महाशिवरात्रि पर महाकुंभ में उमड़े हुए हैं लाखों श्रद्धालु। आज आपको बता दें कि देश भर में महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। सुबह से अब तक करीब महाकुंभ की बात करें तो 55 लाख लोग स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ में स्नान का आंकड़ा 65 करोड़ के पार जा चुका है। श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पल पल की जानकारी दे रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये अलौकिक या विहंगम दृश्य जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इन दो तस्वीरों के जरिए पहली तस्वीर में जहां पर जो श्रद्धालु हैं उन पर पुष्प वर्षा की जा रही है। ये दृश्य भी बड़ा ही अद्भुत होता है। जो लोग इस वक्त, जो श्रद्धालु इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि 65 करोड़ लोग अब तक ये डुबकी जो है वहां पर लगा चुके हैं। ये अलग अलग तस्वीर, 6 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग अमृत स्नान की कि कब अगर हम बात करें पूर्णिमा की तब 1,70,00,000 लोगों ने यहां पर अमृत स्नान किया था। वहीं मौनी अमावस्या के मौके पर अगर बात करें तो 8 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। माघ पूर्णिमा की बात करें तो 2 करोड़ लोगों ने स्नान किया, उस वक्त यह अमृत स्नान किया। मकर संक्रांति के अवसर की बात करें तो 3,50,00,000 लोग उस वक्त आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे थे। साथ ही साथ बसंत पंचमी की अगर बात करें तो 2,57,00,000 लोगों ने उस दिन डुबकी लगाई। यह आंकड़ा तब 2,57,00,000 हुआ। और आज महाशिवरात्रि के मौके पर अगर बात करें तो 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग आज डुबकी लगाने वाले हैं। ये तस्वीरें अलग अलग हम आपको और देश भर में किस तरह से आज शिवरात्रि की, महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है वो हम आपको यहां पर दिखा रखे हैं। वैद्यनाथ धाम की तस्वीर, महाकाल मंदिर की तस्वीर, त्र्यंबकेश्वर मंदिर की तस्वीर, साथ ही साथ काशी विश्वनाथ की तस्वीर और सोमनाथ मंदिर की तस्वीर। जो लोग महाकुंभ नहीं जा पाए हैं या फिर वो ज्योतिर्लिंग जो अलग अलग जगहों पर स्थापित है उनके दर्शन करने नहीं जा पाए हैं, उनको यह सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ, तो वो सौभाग्य न्यूज नेशन अपने चैनल के माध्यम से, अपनी स्क्रीन के माध्यम से आपको करवा रहा है। आप उन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन यहां पर कर सकते हैं। ये अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के मंदिर की तस्वीर हो या सिलीगुड़ी की बात हो, झारखंड के मंदिर की तस्वीर हो, उधर गाजियाबाद की मंदिर की तस्वीर हो, राम मंदिर की तस्वीर हो, किस तरह से महाशिवरात्रि की जो धूम है वो देखने को मिल रही है। श्रद्धालु इस वक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं और ये गोरखपुर मंदिर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रुद्राभिषेक करते हुए, तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज महाशिवरात्रि एक अलग संयोग जो है वो बन रहा है। स्पेशली अगर हम बात करें महाकुंभ में स्नान करने वाले जो हैं, एक महाकुंभ चल रहा है, उस पर 6 वर्षों के बाद इस तरह का जो संयोग है वो आया है। इससे पहले इस तरह का संयोग जो है वो 2019 में बना था, वो 2019 में बना था। और अब इस बार महाकुंभ पर, महाशिवरात्रि पर यह संयोग बन रहा है। कुछ और तस्वीरें हम आपको अपने सहयोगियों के माध्यम से आपको दिखाते हैं। अविनाश सिंह हमारे साथ प्रयागराज से लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहे इस महाकुंभ की, सबसे बड़े आयोजन की। सुशांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बनारस से, साथ ही साथ अतुल भी हमारे साथ उज्जैन से जुड़ेंगे और मानवेंद्र भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम रुख करते हैं अविनाश सिंह का। अविनाश, महाशिवरात्रि की धूम, आज इसी महाशिवरात्रि के इस पर्व के साथ जो सबसे बड़ा आयोजन था उसका भी समापन हो जाएगा और 6 वर्षों के बाद है जो ऐसा महासंयोग महाशिवरात्रि पर, महाकुंभ पर बना है। हिमानी, देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा मेला है ये, सबसे बड़ा आयोजन है। और चूंकि देखा जाए तो आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर लाखों श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो उमड़ी हुई है। अगर सुबह 8 बजे तक की बात करें, जो सरकारी डेटा है उसके मुताबिक तकरीबन 60 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं सुबह 8 बजे तक यहाँ पर स्नान कर चुके हैं। तो आप समझ सकती हैं कि इस वक्त क्या कुछ स्थिति होगी महाकुंभ की। तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकती है कि इस वक्त जो लोगों का रेला है, जो लोगों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। और चूंकि देखिए जो एक सरकार अनुमान है उसके मुताबिक 3 से 4 करोड़ लोग आज संगम में स्नान करने यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से महाकुंभ को लेकर जो एक आस्था, एक कह सकते हैं कि एक क्रेज इस बार देखने को मिला, वो अपने आप में अद्भुत था, अपने आप में गजब था। और अगर अब तक के आंकड़ों की बात करें तो तकरीबन 65 करोड़ लोगों ने यहाँ पर आकर स्नान किया। और देखिए जो तमाम लोग हैं, चूंकि जो भी यहाँ पर पहुँच रहा है वो अपने आप को कह सकते हैं कि रोकता नहीं कुछ कहने से। और
श्रद्धालु इस बात की तारीफ करते हैं कि भले ही उन्हें पैदल चलना पड़ रहा है, लेकिन जब वो स्नान करके यहाँ से निकलते हैं तो उन्हें एक अलग सुखद अनुभूति होती है। कुछ श्रद्धालु मेरे साथ मौजूद हैं। कहाँ से आए आप लोग? दिल्ली, न्यू दिल्ली। आज महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि के दिन आप लोगों ने स्नान किया है, क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत ही भव्य नज़ारा है जो आज हुआ है, और इतनी सुख की, चैन की अनुभूति हो रही है ना कि जो कि हमारे शरीर में दर्द हो रहा था, हमने एक गंगा जी की डुबकी लगाई है, एक ही उसके अंदर ऐसा हो कि दर्द, पाप, कष्ट, संकट सब कुछ हर लिए। बिल्कुल, हर हर महादेव, ऐसा सुकून मिला है बहुत ही, बिल्कुल आत्मा रोम रोम, मतलब जो है ना कि जैसे होता है कि आशीर्वाद मिल रहा है हमें, ऐसा। और आज महाशिवरात्रि है भोले बाबा की। ये लोगों के अपने मन के विचार हैं, अपनी मन की जो भावनाएं हैं वो यहाँ पर व्यक्त करते हुए, और शानदार तस्वीरें इस दौरान आपने भी दिखाई। अविनाश, अब जरा हम रुक करते हैं, सुशांत भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुशांत, ना केवल हम प्रयागराज की बात करें बल्कि बनारस में भी हमने देखा कि किस तरह से लोगों का तांता वहां पर लगा हुआ है। आज महाशिवरात्रि के इस अवसर पर किस तरह की धूम आप वहां पर देख रहे हैं? देखिए, मगर महाकुंभ प्रयागराज में है तो कुंभ जो है वो काशी में है। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से जो जन सैलाब है वो पूरा उमड़ा हुआ है, और भीड़ कहीं से भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक अखाड़ों के लिए समय निर्धारित किया गया था, और अखाड़े लगातार दर्शन पूजन करने के लिए जाते रहे, और एक बार फिर से आम श्रद्धालुओं के लिए गेट नंबर 4 के दरवाजे खोल दिए गए हैं, और कतार जो है वो लगातार काशी विश्वनाथ धाम की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कई घंटे हो गए लोग इंतजार कर रहे हैं, पर लोगों के अंदर एक ही सुकून है कि वो बाबा का दर्शन कर पाएंगे। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? छत्तीसगढ़ से हैं। छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं। कितने देर से कतार में खड़े हैं? हम लोग 4:30 बजे से हैं। भोर में 4:30 बजे से खड़े हैं। तो क्या अभी भी कोई थकान महसूस हो रही है? ऐसा कुछ हो रहा है? अब थकान तो महसूस हो रहा है, थकान महसूस हो रहा है। उत्साह बाबा के दर्शन का? जी 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 जी। तो उत्साह इतना है बाबा के दर्शन का। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? गुजरात से। गुजरात से। दर्शन हो गए? क्या बहुत पब्लिक है, 5 लाख पब्लिक है आगे, बहुत लाइन है, थक गए, वापस आ रहे हैं। देखिए, कुछ लोग ऐसे भी, इतनी लाइन लगी हुई है कि लोग हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, पर कई लोग ऐसे हैं जो घंटों से कतार में खड़े हैं, पर फिर भी उन्हें बस एक ही आस है कि बाबा के दर्शन हो जाए, बाबा के पूजन हो जाए। दर्शन हो जाए। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? से कतार में खड़े हुए हैं, और कई इनमें ऐसे भी होंगे जो व्रती हैं, और वहां पर जब तक जल नहीं चढ़ाएंगे तब तक आगे उनका जो कार्यक्रम है वो नहीं रह पाएगा उस तरह से। अतुल शर्मा उज्जैन में इस वक्त मौजूद हैं, उनका भी हम यहाँ पर रुख करते हैं। अतुल, बाबा महाकाल की आरती की अगर बात करें, उस भस्म आरती की बात करें तो वो तो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। चलिए, अतुल का भी हम रुख करेंगे, लेकिन अलग अलग तस्वीरें जो हैं वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से वापस हम अविनाश सिंह का रुख करते हैं। कुछ लोग इस वक्त वहां पर जो आए हुए हैं वो किस तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं वो हमने सुना। अविनाश, क्या कह रहे हैं लोग, और स्पेशली उन व्यवस्थाओं को लेकर भी क्या कुछ आज लोग वहां पर कह रहे हैं? बहादुरगंज के रहने वाले बहादुरगंज। लगता है अविनाश तक आवाज मेरी नहीं पहुंच पा रही है, हम वापस लौटेंगे, लेकिन अलग अलग तस्वीरें जो हैं, अलग अलग शिवालयों से जो तस्वीर हैं वो। हाँ अविनाश। हिमानी, अविनाश, आप लोगों से बात कर रहे थे, लोग अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे थे, अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर हम इस आयोजन की बात करें हिमानी, तो अब तक अगर हम 100 लोगों से दिन में बात करते हैं तो 1 से 2 लोग खाली ये बोलते हैं कि उन्हें सिर्फ थोड़ा पैदल ज्यादा चलना पड़ रहा है। अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो कोई भी व्यवस्थाओं की तारीफ किए बिना नहीं रहता है। सरकार की लोग तारीफ करते हैं, प्रशासन की तारीफ करते हैं कि ऐसी व्यवस्था और इस भीड़ को कंट्रोल करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन यूपी सरकार ने वो कर दिखाया। तमाम श्रद्धालु इस वक्त, आप देखिए,